हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने पुनः नया वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ, है ना। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को रेशियो स्टार्ट किए थे, है ना। एकदम स्टार्टिंग लेवल से, जीरो लेवल से हम स्टार्टिंग किए हैं, है ना। और धीरे धीरे एकदम स्टेप बाय स्टेप जो है आपका, है ना, बढ़ते चलेंगे हाई लेवल तक। ठीक है, आप चाहे तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपका नोट्स होता है। पिछले क्लास में हम इम्पॉर्टेंट नोट्स स्टार्ट किए थे, उसमें, है ना, 2-3 इम्पॉर्टेंट नोट्स करवाए थे विथ एग्जाम्पल के साथ, है ना। अब उसी में हम आगे बढ़ेंगे और नोट्स वगैरह इसमें लिखवाते चलेंगे, साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी करवाते चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाइए, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना। उम्मीद है आप लोग इसका अच्छा लाभ उठाएंगे और अपने दोस्तों को भी इसके लिए, है ना, प्रेरित करेंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा जो है दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको जो है उसका इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नोट पे हम, है ना। पिछले क्लास तक हम बता चुके थे कि भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए दिए गए सभी भिन्नों के हरों के एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में हम गुना करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्रॉस गुना करके भी करने के लिए बताए थे कि जहाँ पर अगर दिया गया सभी भिन्न का हर का एलसीएम अगर बहुत ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, जहाँ पे आपको एलसीएम महंगा पड़ रहा हो, तो उसके लिए हम दूसरा तरीका भी बताए थे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब दीजिए तीसरा नोट्स, हम भरवली आपको बोल करके दिखा देते हैं, आप उसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं, है ना, और फिर उस पर एग्जाम्पल कराएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को बताने जा रहे हैं नोट्स में कि यदि 2 या 2 से अधिक राशि का गुणांक आपस में बराबर हो तो उसको सरल अनुपात में बदलने के लिए उसके गुणांक को हम उलट देते हैं। ठीक है, यदि 2 या 2 से अधिक राशि का गुणांक आपस में बराबर हो तो उसे सरल अनुपात में बदलने के लिए उसके गुणांक को हम पलट देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, है ना, बात समझिएगा। जैसे दे दिया कि 2/3a यदि 2/3a बराबर 3/4b हो तो, है ना, a अनुपात b बराबर 40। ठीक है, हमने बोला यदि 2 या 2 से अधिक राशि का गुणांक, यहाँ a का 2, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का 2/3 गुना और b का 3/4 गुना आपस में बराबर है। जब 2 या 2 से अधिक राशि का गुणांक आपस में बराबर हो तो उसको सरल में करने के लिए उसके गुणांक को हम पलट देते हैं। यानी यहाँ पर a अनुपात b हमको निकालना है, तो a अनुपात b, यहाँ a का गुणांक 2/3 और b का गुणांक 3/4 है, तो इसके गुणांक को हम पलट देंगे 3/2 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर से अब ये भिन्न के अनुपात में आ गया। तो पिछले नोट्स में हम बता चुके हैं कि जब भिन्न के अनुपात को सरल में कन्वर्ट करना है तो नीचे वाला का एलसीएम लेकर के सब में गुना कीजिए, या यहाँ पे क्रॉस गुना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 3/9 8, है ना, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसमें और भी हम कुछ एग्जाम्पल कराते हैं ताकि और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। जैसे मान लिया दे दिया यदि 3/4a बराबर 2/3b बराबर 5/6c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 1। ठीक है, हमने बोला
कि यदि यानी आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि a का 3/4 गुना, b का 2/3 गुना और c का 5/6 गुना आपस में बराबर है। तो इसको सरल में अगर करना है तो इसके गुणांक को हम उलट देंगे, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर है ना 4/3 रेशियो 3/2 रेशियो 6/5। अब ये भिन्न के अनुपात में आ गया। अब भिन्न के अनुपात को अगर सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है तो पिछले क्लास में ही बताए थे कि उसके हर के एलसीएम को प्रत्येक भिन्न में गुना करते हैं। तो 3 2 5 का एलसीएम होगा है ना 30, 5 2 का 10 और 10 का 3 के साथ करेंगे तो 30। अब 30 से सब में हम गुना कर देंगे, आप मुंजवानी कर सकते हैं, कोई भारी चीज है नहीं है ना। तो इसको 30 से गुना करेंगे तो 4/3 गुना 30, 3/2 में भी 30 से गुना करेंगे और 6/5 में भी 30 से गुना करेंगे। ये 10, 15 और ये 6, 40, 45 और 36, ये इसका सरल रेशियो होगा। ठीक है, आप इतना न करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 3/4 इसी को आप देखिए डायरेक्ट हम करने का तरीका बता रहे हैं, ये तो बाय प्रोसेस हम करके बताए है ना। 2/3 भी और 5/6 यानी a का 3/4 गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा है, गुना डाल भी सकते हैं, नहीं भी लिखा है इसका मतलब गुना है। ठीक है, तो a का 3/4 गुना, b का 2/3 गुना और c का 5/6 गुना सब आपस में बराबर है। तो इसको सरल में करने के लिए इसके गुणांक उल्टेंगे, यानी सब उल्टेगा तो 4/3, 3/2, 6/5 होगा, यानी नीचे में 2 है ना 5 2 3 आ जाएगा, ये सब ऊपर चला जाएगा, तब 5 2 3 का एलसीएम 30 होगा है ना। अब 30 से हम भागा देंगे इसमें 3 में तो 10 और 10 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 40, यानी 30 हमको एलसीएम हो गया 30। तो 30 लाने के लिए 2 में गुना करेंगे 15 से, अब 15 दिया 45। ठीक है, और 5 6 30 और 6 गुना 6 36। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भारी चीज है नहीं है ना, लेकिन ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज है। देखिए जैसे कुछ और एग्जांपल है, जैसे है ना दे दिया कि यदि किसी धनराशि को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से का 1/3 गुना कौमा B के हिस्से का 2 गुना तथा C के हिस्से का 3/4 गुना परस्पर बराबर है। तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। ये हम पूरा लैंग्वेज में दे दिए हैं क्वेश्चन, इस तरह से भी रह सकता है आपका। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, किसी धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के हिस्से का 1/3 गुना, A के हिस्से का हमने गुना 1/3, B के हिस्से का 2 गुना, ठीक है, और C के हिस्से का 3/4 गुना। ये सभी आपस में बराबर है। यदि ऐसा है कि 2 या 2 से अधिक राशि का गुणांक अगर आपस में बराबर हो तो इसको सरल में करने के लिए इसके गुणांक को हम पलट देते हैं। बाय प्रोसेस देखिए बताते हैं, A, B,
सी, ये उल्टेगा 3/1, नीचे 1 छिपा है, उल्टेगा 1/2, और ये उल्टेगा 4/3। अब ये भिन्न के अनुपात में आ गया पुराना पैटर्न पे। अब इसको सरल में करेंगे तो 1 2 3 का एलसीएम 6 होगा, 6 से सब में गुना करेंगे तो ये 6 3 18 होगा, 6 से गुना करेंगे तो 2 से x कटेगा 3 बार में, 6 से गुना करेंगे 3 से कटेगा 2 और 2 गुने 4 8। यही इसका सरल रेशियो होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप इतना ना करके इसको आप डायरेक्ट भी, ये इतना प्रोसेस ना कर करके भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे है ना, जो पीछे पर बताया उसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे है ना, चूंकि 2 या 2 से अधिक राशि का गुणांक आपस में बराबर है तो सरल में करेंगे, जैसे गुणांक उल्टेंगे तो 1 2 3 नीचे चला जाएगा, तो 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 6 तो 6 गुना 3, चूंकि 6 में आप 1 से भागा देंगे तो 6 गुना 3 18 होगा, है ना। ये 6 में 2 से भागा देंगे, है ना, तो 3 होगा, और 6 में 2 से ये 3 से भागा देंगे तो 2, और 2 को फिर 4 से गुना करेंगे 8 होगा, 18 3 8 का रेशियो होगा। ठीक है ना। देखिए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल पुनः देखिए, जैसे मान लिया दे दिया कि यदि किसी धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 1/3 भाग तथा बी के 1/4 भाग का अनुपात 2:3 हो तो ए अनुपात बी का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग है, क्वेश्चन अलग टाइप का है। अगर किसी धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 1/3 भाग और बी के 1/4 भाग का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी ए का 1/3 और बी का 1/4 भाग का जो रेशियो है वो रेशियो आपका 2:3 है। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिए, अनुपात का मतलब भागा होता है, बाय प्रोसेस भी करके बताएंगे, है ना। जैसे मान लिया जाए अगर संख्या ऊपर नीचे, है ना, और ऊपर नीचे इस तरह से है तो ये ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, ऊपर नीचे किसी भी तरह से कटेगा, लेकिन क्रॉस में जो है वो आपस में गुना होता है। ठीक है, तो यहां पर भी वही केस है। ठीक है, यहां नीचे एक छिपा है ना, तो इसके लिए तिरछा होगा, है ना, और इसके लिए ये तिरछा में होगा, यानी इसको इससे डायरेक्ट करने का तरीका बता रहे हैं, इसको इससे गुना करेंगे, यानी ए अनुपात बी बराबर होगा 3 × 6 रेशियो 4/12, यानी 1:2। इसको सिंप्लीफाई कर दिए। आप इसको बाय प्रोसेस अगर बनाना चाहते हैं, है ना, वैसे भी समझ लीजिए, देखिएगा, है ना। यही क्वेश्चन है कि ए के हिस्से का 1/3, ए के हिस्से का 1/3 और बी के हिस्से का 1/4 भाग का जो रेशियो है वो 2:3 है ना। देखिए बाय प्रोसेस भी समझिए, वही चीज आएगा, a/3 अनुपात का मतलब भागा, भागा में जाएगा b/4, b/4, 4 चला जाएगा ऊपर, बराबर 2/3 लिख सकते हैं इसको। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3 से 3 नीचे से नीचे एक काटेगा, ये 2। ठीक है, यानी गुना करेंगे तो 2a बराबर होगा b गुना 1। ठीक है, यानी हम फिर वही पुराना पैटर्न पे आ गया कि a का 2 गुना b के गुना के बराबर है, तो इसको सरल में करेंगे तो ये उलट जाएगा, 1/2 रेशियो 1/1, यानी सरल करेंगे 1:2 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी पे देखिए काफी एग्जाम्पल और देते हैं, है ना।
आसान सा है ये सब, है ना, कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। देखें जैसे जैसे दे दिया कि यदि ए का 2/3 भाग, है ना, और बी के 3/4 भाग का जो रेशियो है ना, वो दे दिया आपका 5:6 हो, तो ए अनुपात बी बराबर भाग। क्वेश्चन लैंग्वेज में रहेगा तो देगा कि कोई धनराशि ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 2/3 और बी के हिस्से के 3/4 भाग का जो अनुपात है वो 5:6 है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, है ना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ए अनुपात बी बराबर, ये इसके साथ गुना होगा, है ना, तिरछा में गुना होगा, और ये नीचे भागा में, तो 5 या 15/2, ये इसके साथ गुना होगा, 6 चौका 24, है ना, और बटा 3, ऊपर वाला भागा में चला जाएगा। ठीक है, आप काट सकते हैं, 3 × 24। अब इसको सरल में कर दीजिए, 15:16, 15 और 2 16। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी में फिर आगे हम अगला नोट्स में बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आया होगा। इस पे और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि और आप लिए कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। देखिए अगला नोट्स, ये आपका काफ़ी यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो आपको पूरा चैप्टर में काम देने वाला है। हमेशा पूरा चैप्टर क्या आपका अलग अलग जो इतना भी आगे आप और चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो में तो काम देगा ही देगा, अदर चैप्टर में भी ये सब नोट्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है, तो अगला नोट्स है ना कि अनुपात के प्रश्न में जो निश्चित राशि, चाहे वो रुपया के रूप में हो, वजन के रूप में हो, या संख्या के रूप में हो, ठीक है, जो दिया हुआ होता है उसका तुलना माने भाग, उसके हम अनुपात से करेंगे, और जिसका मान ज्ञात करना हो उससे हम गुना करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, अनुपात के प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया हुआ होता है, चाहे वह रुपया के रूप में दिया हो, या वजन के रूप में दिया हो, या संख्या के रूप में दिया हो, है ना, उसका हम कंपैरिजन यानी तुलना उसके रेशियो से करते हैं, और जिसका मान ज्ञात करना होता है उससे हम गुना करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल के थ्रू तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान ले दे दिए कि दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी पूरे मिश्रण का 3/8 भाग है, यदि उस मिश्रण में 25 लीटर दूध हो, तो पानी की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है ना। सबसे शुरू में कल पिछले क्लास में हम बताए थे कि अनुपात के प्रश्न में भिन्न की राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि आता है, और अदर नाम के लिए, है ना, अंश का राशि आता है। ठीक है, यानी क्या है कि पूरा मिश्रण दूध पानी मिला करके अगर 8 लीटर मान लिया है रेशियो में, है ना, तो उसमें पानी आपका 3 है, तो दूध कितना होगा, 8 में से 3 गया 5। ये रेशियो हुआ। हम बताए थे भिन्न के रेशियो को, है ना, अगर तोड़ना है तो उसके नाम के भिन्न के राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि, अदर नाम के लिए अंश का राशि है। ठीक है, यानी उस मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 5:3 है।
अब हमारे पास प्रश्न में दे रहा है कि निश्चित राशि कि उस मिश्रण में 25 लीटर दूध है, 25 लीटर एग्जैक्ट मात्रा में दूध है 25 लीटर, ठीक है, एग्जैक्ट मात्रा में दूध 25 लीटर, तो ऐसे रेशियो में दूध 5, निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से, इसका मतलब हुआ कि 5 इकाई का वैल्यू 25 है, तो 1 इकाई का वैल्यू 5 होगा, तो हमको जो निकालना है अब उससे गुना करेंगे, निकालना है उस मिश्रण में पानी कितना है, तो 3 से गुना करेंगे, आंसर होगा 15 लीटर, ठीक है। वही हम नोट लिखा है कि अनुपात के प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया रहे उसका कंपैरिजन उसके रेशियो से करेंगे और जो निकालना है उससे हम गुना करेंगे, यानी 5 इकाई का वैल्यू 25 है। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इकाई का वैल्यू 25 है तो 1 इकाई का वैल्यू 5 होगा, तो 3 इकाई का वैल्यू निकालना है तो 5 गुना 3 होगा, आंसर होगा 15 लीटर, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। और भी देखिए इसमें एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा, मिटा रहा हूं। जैसे एक बर्तन में 12 लीटर पानी डाला जाता है तो बर्तन का 3/7 भाग खाली रह जाता है। तो बताएं उसमें कितना लीटर पानी और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए, ठीक है। देखिएगा फिर वही सबसे पहले काम क्या है कि जो प्रश्न में भिन्न के रूप में जो दिया है उसको पहले हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि प्रश्न में निश्चित राशि क्या है, उसका तुलना माने भाग यानी कंपैरिजन उसके हम रेशियो से करेंगे और जो निकालना है उससे गुना करेंगे। बस ध्यान इस बात का देना है कि प्रश्न में निश्चित राशि क्या है उसका तुलना यानी भाग उसी के रेशियो से करेंगे और जो निकालना है उससे गुना करते जाएंगे, फटाफट निकलते जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है एक बर्तन में 12 लीटर पानी डाला जाता है तो बर्तन का 3/7, बर्तन का यानी बर्तन का पूरा कैपेसिटी कितना है 7, ठीक है। ये पूरा कैपेसिटी जरा में 3 भाग खाली है, बताए थे भिन्न के राशि के पहले जिस नाम के साथ में का या शेष शब्द लगे उसके लिए भिन्न का राशि, तो ये बर्तन के लिए भिन्न के हर का राशि आता है, तो ये पूरा बर्तन का कैपेसिटी 7, पूरा बर्तन का कैपेसिटी 7, उसमें आपका खाली भाग है 3, इसका मतलब भरा कितना है 4। अब हमारे पास निश्चित राशि है कि एक बर्तन में 12 लीटर पानी डाला जाता है यानी 12 लीटर पानी भरा जाता है ना। तो निश्चित राशि है कि 12 लीटर पानी बर्तन में डाला गया है, तो ऐसे डाला कितना गया है, भरा गया कितना 4, निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से और हमको निकालना है ना कितना और डाले कि भर जाए, तो खाली भाग भरना है ना, तो खाली से गुना किए 3 से गुना किए, यानी आंसर क्या होगा 9 लीटर। अगर और उसमें डालेगा, अगर पूछ देता कि बताए पूरा टंकी का कैपेसिटी क्या है तो फिर हम 7 से गुना करते तो 7 या 21 लीटर होता। नहीं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं 12 लीटर पहले से डाला गया और 9 लीटर बाद में डाला गया और खाली भाग, तो 12 9 21 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, फिर आपके बोर्ड पे दे रहा और इसी से रिलेटेड, चूंकि जितना ज्यादा एग्जाम्पल होगा उतना आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो एग्जाम्पल इसमें बहुत मायने रखता है ताकि उससे आपका कॉन्सेप्ट
पूरा का पूरा क्लियर होते जाए। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे दिए हैं, है ना। चावल का वर्तमान मूल्य कौमा प्रारंभिक मूल्य का 7/5 गुना है। यदि चावल का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 4 रुपये प्रति किलो अधिक है तो 8 केजी चावल का प्रारंभिक मूल्य बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले काम क्या होगा कि भिन्न के रेशियो को, है ना, हम सल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। चावल का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 7/5 गुना। बताए थे भिन्न की राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि, है ना, और अदर नाम के लिए अंश का राशि। यानी चावल का प्रारंभिक मूल्य अगर 5 रुपये प्रति किलो पहले था तो बाद में 7 रुपये प्रति किलो हो गया। ये चावल के, है ना, प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य का रेशियो हुआ। ठीक है, यानी प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य का रेशियो हो गया 5:7 प्रति किलो, है ना। वजन का रेशियो, मूल्य का रेशियो 5:7 है। अब हमारे पास कह रहा है कि यदि, है ना, चावल का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 4 रुपये प्रति किलो अधिक है ना। चावल का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 4 रुपये प्रति किलो अधिक है। एग्जैक्ट रुपया में 4 रुपये प्रति किलो ज्यादा है, तो रेशियो में चावल का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक से 2 ज्यादा है। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से। ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में निश्चित राशि है क्या, उसका कंपैरिजन उसी के रेशियो से करेंगे। ठीक है, और जो निकालना है उससे गुना करें। अब मान लिया कहता कि चावल का प्रारंभिक मूल्य मान लिया 4 रुपये प्रति किलो है तो फिर 5 से तुलना करते। कहता चावल का वर्तमान मूल्य 4 रुपये प्रति किलो है तो 7 से तुलना करते। ठीक है, जो दिया हुआ यहां पर दिले है कि चावल का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 4 रुपये प्रति किलो ज्यादा है। ठीक है, तो हमको 8 केजी चावल का प्रारंभिक मूल्य बताना है, तो हम 5 से गुना करेंगे तो ये प्रति किलो, ये प्रति केजी जो है ना चावल का मूल्य का रेशियो है, तो ये 10 रुपये प्रति किलो, 1 किलो चावल का प्रारंभिक मूल्य निकला। ठीक है, हमको निकालना है 8 केजी का, 8 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 80 रुपया। ठीक है, ये 10 रुपये प्रति केजी आ गया 1 केजी चावल का प्रारंभिक मूल्य, चूंकि 5 से गुना किए, है ना। प्रारंभिक रेशियो 5 है तो 5 से, यानी प्रारंभिक मूल्य 10 रुपये प्रति किलो, हमको 8 केजी का निकालना है तो 8 से गुना किए 80 रुपया हुआ। ठीक है, देखिए इसी में और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, है ना, ताकि और कॉन्सेप्ट आपका पूरे अच्छे से क्लियर होता चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे फिर है ना, ध्यान से समझिए। कह रहा है एक पेंसिल, एक पेन और एक कॉपी के मूल्य का रेशियो 3:4:8 है। ठीक है, ये रेशियो नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, यानी अगर एक पेंसिल का 3 रुपये अगर दाम है तो एक पेन का 4 और एक कॉपी का 8, ये रेशियो है। अगर मान लिया एक पेंसिल का 6 होगा तो एक पेन का फिर ये 8 हो जाएगा और एक कॉपी का ये 16 हो जाएगा। मतलब अगर ये दुगुना करेंगे तो ये दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक, है ना, पेंसिल, पेन और कॉपी के मूल्य का रेशियो है 3:4:8। हम पूरा इसमें विस्तार से लिख के बनाते हैं। बनाने का आप इसको मुजवानी भी कर सकते हैं, एक लाइन में आप आंसर ला सकते हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है ये सब क्वेश्चन, आसान सा है, हम वैसे भी करके बता देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ध्यान देना है कि निश्चित राशि क्या है। निश्चित राशि है कि एक पेंसिल और 2 पेन का टोटल मूल्य 165 रुपया। ठीक है, 165 रुपया क्या है, एक पेंसिल और 2 पेन, एक पेन का 4 तो 2 पेन का 8, यानी टोटल 11 है ना। रेशियो में 11 है तो ऐसे टोटल 165 है ना। एक पेंसिल और 2 पेन का, एक पेंसिल और 2 पेन का टोटल मूल्य 165, एग्जैक्ट वैल्यू में 165 रुपया। तो ऐसे रेशियो में एक पेंसिल और 2 पेन का, एक पेंसिल का 3 और 2 पेंसिल का 4 दूना 8, 8 3 11 है। तो निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से हमको निकालना है। 2 पेंसिल 6, 3 पेन, एक पेन का 4, 3 पेन का 12 और 4 कॉपी, एक कॉपी का 8 तो 4 कॉपी का 8 चौका 32। ठीक है, कितना 50 है ना, 50 से गुना। बस ध्यान ये देना है कि निश्चित राशि क्या है
उसका कंपेरिजन उसके रेशियो से, और जो निकल रहा है उससे हम गुना किए। ठीक है, काट दीजिए, 1 से आंसर आ जाएगा 750 रुपया। ठीक है, तो आप इतना ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका जो है उसी में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए उसी को हम डायरेक्ट करके बता रहे हैं, है ना। इतना तो हम समझने के लिए लिखे हैं, है ना। देखिए जैसे प्रश्न में ध्यान दीजिए, दे रहा एक पेन, है ना, एक पेंसिल, एक पेन और एक कॉपी के मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। एक पेंसिल और 2 पेन का टोटल मूल्य है 165। तो ऐसे एक पेंसिल और 2 पेन, तो 4 मिला 3 11, रेशियो में 11 हो गया। और निकालना है हमको क्या, 2 पेंसिल 3 पेन 4 कॉपी, 2 पेंसिल 6, है ना, 3 पेन 12, 4 ते 12, एक पेन का 4 तो 3 का 12, तो 12 6 18। ठीक है, और 4 कॉपी, एक कॉपी का 4 तो 8 कॉपी का 32, 18 32 50, है ना। एक 15 बार में आंसर आ गया 750 रुपया। तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी बेसिक चीज है, एकदम जीरो लेवल से हम लेके चल रहे हैं, है ना। फिर धीरे धीरे इसी में आपका लेवल, है ना, लंबा चैप्टर है ना। छोटा छोटा वीडियो ही हम आपको दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ताकि उबाऊ ना हो आप, और लेकिन रेगुलर आपको मिलते रहेगा। आप अपना पढ़ाई इसके थ्रू आसानी से जारी रख सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक या असाइनमेंट जो है उसको आप मेरा जो है अप्लाई करके उसमें बना सकते हैं। एकदम सिलसिलेवार ढंग से आप असाइनमेंट है उसमें आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट मीटिंग अगले वीडियो में।